अब और ये जितना खबर एक यूक्रेन, और थोड़ा और ये ब्रेकिंग अभी प्रेस टीवी में देख रहा था, जो इजराइल ने गन फायर किया है, जिस तरह से बेगुनाह लोगों पर गोली चलाई है फजील साहब, उसमें 124 लोग जख्मी हुए हैं और 22 लोग मारे गए। तो ये तादाद अपने आप में एक बड़ी है। और ये दरअसल मुझे लग रहा है कि फजील साहब, ये जो इजराइल की तरफ से हमला है, ये लेबनान के लोगों पे नहीं बल्कि फ्रांस और अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, अगर देखा जाए, क्योंकि ये सॉलिसी में ये मीडिएटर थे और इनकी वजह से ये सीज फायर हुआ था। फजील साहब, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये अमेरिका और फ्रांस के मुंह पर तमाचा है? इसराइल उनकी बातों को मान नहीं रहा है। क्या क्या ये इसको आप किस तरह से देखते हैं फजील साहब? तो अपने कई अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़ चुका है, उसका तो खुद ही स्थिति खराब है और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आकर के मध्यस्थता करके दबाव बना सके। ठीक है, उस वक्त सीज फायर में इजराइल ने कहा कि भाई फ्रांस या अमेरिका ने कहा होगा कि फ्रांस जाके मध्यस्थता करे। अब सीज फायर टूट रहा है तो इस पर बात करना है तो फ्रांस भी बीच में आएगा, बात करेगा। अब तो उनके भी चेहरे चेहरे बेनकाब होंगे ना। तो ये सबको पता है कि इस लड़ाई में तो हमास को ना रोक सकते आप, ना फिर इसराइल को रोक सकते। लेकिन जिसको जहां मन करता है, जहां जिसको अपनी समस्या आती है, वो लड़ाई तो लड़ता ही है। अगर इतना मानना होता ना तो लड़ाई होती ही नहीं मुमताज भाई। क्या फर्क पड़ता है अगर फिलिस्तीन को आजाद कर दें, इसराइल पर फर्क क्या पड़ता है? 25% भी जगह नहीं जानी है और हम तो उससे अच्छा सोल्यूशन बता रहे हैं कि आप मत अलग करो फिलिस्तीन को, आप इसराइल का नागरिक बना के उनको वोटर लिस्ट में नाम डाल दो उनका। समझ रहे हैं आप? अगर सारे फिलिस्तीनियों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा तो इलेक्शन होगा तो पूरे इसराइल में होगा, तो फिलिस्तीनी लोग भी या तो सत्ता बना लेंगे या तो विपक्ष में आ जाएंगे। कितना अच्छा होता है ये कि ठीक है, फिलिस्तीन को अलग मत करो, इसराइल से अलग मत करो, इसमें जोड़ लो और इनको उनका नागरिक बना दो, उनमें वोटर लिस्ट में नाम लाओ, इनसे इलेक्शन में ये लोग भी मिनिस्टर बनेंगे, एमएलए एमपी बनेंगे और जा करके वहां वोट देंगे, या तो सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे या फिर विपक्ष में रहेंगे। लेकिन इसके लिए भी तो बीच में ये बात उठी थी कि भाई आप 25 लाख मान लीजिए यहूदी है और 25 लाख फिलिस्तीनी है, 24 लाख होगा, 23 लाख होगा। तो अगर वोट डालेगा तो फिर वो नागरिक हो गया तो वोट डालेगा, वोट डालेगा तो सत्ता में नहीं रहेगा तो विपक्ष में रहेगा, विपक्ष में नहीं रहेगा तो सत्ता में रहेगा। फिर तो बात बराबरी की है ना। तो इजराइल जो है इस पे भी नहीं माना कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही खराब हो जाएगा, हम उनके अंदर में रूल चेक करेंगे। तो और ये फजील साहब, देखने वाले 425 करीब पहुंच गए, लेकिन अभी लाइक 125 है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि फजील भाई को जो जो लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, कम से कम लाइक जरूर कर दें। और मैं गुफ्तगू को और नए मोड़ पर ले जाऊंगा, गुफ्तगू और जो है, क्योंकि अभी सऊदी और तुर्की के हवाले से, सीरिया के हवाले से गुफ्तगू बाकी है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन अमेरिका और फ्रांस की बात में फजील साहब, और जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे जो अपील की है, आपको क्या लग रहा है कि क्या दुनिया इसी तरह खामोश तमाशाई बनी रहेगी? फिर दुनिया के क्या मानिए, और चीन और रूस क्या आपको लग रहा है खामोश बैठे रहेंगे फजील साहब? नहीं, दुनिया में जो है, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। वो लोग तो खामोशी बैठे रहेंगे जो अमेरिका के प्रो हैं या जो इसराइल के दोस्त हैं। बहुत से अरब कंट्रीज के लोग जो हैं वो अमेरिका के, इसराइल के दोस्त हैं, तो वो भी खामोश हैं। लेकिन ऐसा जिसकी जरूरत है वो खामोश नहीं है। जो लोग भी आज इस बुरे दौर में, फिलिस्तीन का जो मसला है ये पूरी दुनिया के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया इस नजर रखे हुए है इस युद्ध पर। और देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर निजाम बदल गया इस युद्ध के चलते। अब अब ये पता नहीं कितनी जगह पे और क्या क्या होगा, ये मान लीजिए आप। तो ये दुनिया फ्रांस से या अमेरिका से दुनिया नहीं है, दुनिया इनके सवाल ये लोग करते हैं तो जवाब भी मिलेगा और इसका हिसाब किताब भी होगा। उन बेगुनाहों की मौत पर जो है उसका भी असर निकलेगा इनके, और इनकी इनकी तबाही तय है। ये जान लीजिए आप, इसराइल को लंका जलनी है इसकी। बिना लंका जलवाए ये मानेगा ही नहीं जब तक कि रावण रथ से गिर न जाए,
और रथ का पहिया टूट न जाए, तब तक रावण जो है वो अपने अहंकार के चलते खड़ा ही रहेगा और लड़ाई लड़ता रहेगा। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी फजील साहब, यहाँ पे एक साहब ने, मुस्तकीम साहब है, उन्होंने लिखा, फजील साहब की आवाज में ताकत है, मैं उन्हें दिल से लाइक करता हूँ। ये उन्होंने कहा है मुस्तकीम अली जी। इसके अलावा उन्होंने कहा है मैं 15 महीने से लगातार ये चैनल देख रहा हूँ और आप का चैनल जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा गयासुद्दीन खान ने लिखा है कि आपके गेस्ट गोदी मीडिया की तरह झूठ न्यूज नहीं देते हैं। गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये कब खत्म होगा सर जी? ये बात है, लेकिन मैं और आगे की बात करता हूं कि फदील साहब जिस मैं तरह से एक बार में मुमताज भाई बस 1 सेकंड लेना चाहते हैं। ये भी खत्म होगा, लेकिन जब आप अपने घर से निकल के दिल्ली तक आएंगे, सारे मुसलमान अगर दिल्ली में कूच करेंगे और आते रहेंगे बीच बीच में। देखिए, हमारा देश तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है। हमारे यहाँ तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं होती है। केवल एक परचम लेके खड़े हो जाइए सड़क पर, आपके परचम से बहुत कुछ बदल जाता है। बस इतना ही करना है। तो बहुत जल्दी हम सब लोग आप लोगों को दिल्ली बुलाएंगे, और चाहे गोदी मीडिया हो चाहे कोई मीडिया हो, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन और धरना होगा, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हम लोग लीगल से लेकर के पॉलिटिकल तक कार्रवाई करेंगे। अब कितना दिन कोई खामोश रहेगा? आखिर मरना तो है ही, आज नहीं कल सबको मरना ही है। कोई तो दुनिया में कई हजार साल रहने आया नहीं है। तो फिर इतना डर क्यों? क्यों इतना डरे हम? तो ये जो है, समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल इनको, आप लोग को दिल्ली बुला रहे हैं बहुत जल्दी हम लोग, और दिल्ली आइए और दिल्ली से निजाम और एक बदलेगा। और बड़ी खबर फजील साहब आई है, मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। बड़ी खबर आई है, ये यूनाइटेड नेशन से, ये प्रेस टीवी पर बिल्कुल अभी अपडेट हुई है। वहां पे जो यूएन है, उसके जो ऑफिशियल है, उसने कहा है कि जो लेबनान में वादा किया गया था कि वहां के लोगों को सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से घर लौटने दिया जाएगा, लेकिन अब इजरायली फौज उन्हें रोक रही है। एक तस्वीर वहां पे जारी की गई है। यानी अब ये दुनिया में ही सवाल उठ रहा है कि जो फ्रांस और अमेरिका ने कहा था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है, वो सीज फायर पर अमल नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर फजील साहब आ रही, दुनिया इस बात को देख रही। लेकिन मैं आप फजील साहब आऊंगा यहाँ पे, मैं फिर लौट जाऊंगा गजा पे, लेकिन मैं थोड़ा सीरिया की तरफ आऊंगा। भी एक साहब ने कहा है कि जुलानी जो है वो कब, जो बफर जोन बना लिया है सीरिया के अंदर इजराइल ने, वो कब खाली होगा, कब जो है टर्की उस पर कार्रवाई करेगा, या क्या तैयारी है? क्योंकि वहां से बिल्कुल खबरें आनी बंद हो गई हैं। फजील साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा होगा? मैंने इस पर तबसरा किया था कि गोलान हाइट और एसटीएस एसटीएस को पता है कि ओसामा बिन लादेन का क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया उनके साथ। तो ये भी उसी ग्रुप से हैं। तो दूध का जला मट्ठा फूक के पीता है। इनको भी पता है कि हमको भी निपटाने में अमेरिका को टाइम नहीं लगेगा, ना इसराइल को। बहुत थोड़े से एरिया पर एसटीएस का कब्जा है, बाकी पूरा सीरिया अपने आप चल रहा है। कोई कंट्री नहीं चाहिए, कोई मतलब कोई गवर्नमेंट उसको गवर्न नहीं कर रही है। तो बहुत जल्दी, चूंकि अब बशर अल असद की खबर आ रही है, इसलिए कोई खबर अभी बाहर नहीं आ रही है। इसको अभी फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है। ईरान से बात चल रही है, ईरान ने अपना दूतावास खोलने की भी शुरुआत कर दी है। रूस ने भी दूतावास खोलने की शुरुआत कर दी है, और चाइना भी दूतावास खोलेगा। तो ये सब चीजें अभी हो रही हैं, इसके लिए अभी कोई खबर नहीं आ रही है, क्योंकि एसटीएस चीफ जो है वो जुलानी एकदम शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और उधर टर्की टर्की को भी समस्या आ गई कि कुर्द लड़ाके जो हैं कुर्दिस्तान की बात करने लगे, तो अब उनको कौन हवा दे रहा है?